अब हम एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ इसका तो सबसे इजी चैप्टर है, मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था। है सबसे इजी चैप्टर है, क्लास 10 में भी 9 में भी। अच्छा इजी क्यों है ये? इजी क्यों है? क्योंकि ये चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होता है उसका बस एक ही फंडा है सॉल्व करने का, पुटिंग द फॉर्मूला एंड गेटिंग द आंसर। दिस इज वाई ये क्वेश्चन ये चैप्टर बहुत इजी है। बाकी और चैप्टर में तो थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, इस चैप्टर में ऐसा कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। बस आपको ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज मैंने लिख रखा है, ये सब फार्मूलाज लर्न रखना है और इसका यूज करना है। ठीक है, अगर आप इन फार्मूला को यूज कर लेते हो, फार्मूला को लर्न रखते हो, तभी ये चैप्टर आपके लिए इजी है, नहीं तो मुश्किल भी हो सकता है। ये कंडीशनल चैप्टर है भी याद रखना। अगर आप अच्छे से मेमोराइज रखते हैं इन सारे फॉर्मूलेज को तो समझिए कि आपके लिए सबसे इजीएस्ट चैप्टर होगा आपके ईयर का। अब तक जितने भी चैप्टर पढ़े वो मैथ्स में सबसे इजीएस्ट है। ठीक है, तो बाकी का मैंने बेसिक सर्कल का बता ही दिया था। सर्कल में रेडियस क्या है ना, डायमीटर क्या है, रेडियस और डायमीटर का रिलेशन बताया था, कॉर्ड बता दिया था, सेक्टर, सेगमेंट है ना, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, एंगल बता दिया था, सेक्टर का क्या है ना, आर्क क्या है, मेजर आर्क क्या है, माइनर आर्क, ये सब पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी जो है हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके बेसिस पर वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सबसे पहला सबसे इजी फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या जानते हैं? व्हाट डज सर्कमफेरेंस मींस? परिधि। सर्कमफेरेंस मींस परिधि, मतलब पाथ ऑफ द सर्कल, चारों तरफ का ये जो बाउंड्री है इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस बाउंड्री इज कॉल्ड, बताइए यही क्या है? सर्कमफेरेंस है। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। नोट कर लोगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। ओके, एरिया क्या है बेटा? ये सर्कल के पूरा इंटरनल रीजन। ये जो जब इंटरनल रीजन की बात की जाएगी तो देन दिस इंटरनल रीजन इज द एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और पाई का वैल्यू क्या होता है बेटा? ये पाई है, इसका वैल्यू होता है 22/7। कभी कभी क्या है क्वेश्चन में दिया जाता है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, और कभी कभी बोलता है कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। तो ये डाटा आप याद रखो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो क्वेश्चन में दिया जाता है। क्वेश्चन में बेसिकली 3.14 अगर लेना है तो, और नहीं तो 22/7 अनलेस करके देता है। ठीक है, अगर आपको 22/7 चाहे यूज करना है, वहाँ 3.14 यूज कर लिया तो आपका डाटा गलत आएगा, आंसर गलत आएगा। तो जो डाटा क्वेश्चन में बोले वही यूज करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये बेसिक फार्मूला है ना, सर्कमफेरेंस एंड एरिया। आगे है फॉर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है बेटा? सेमी सर्कल एक इस तरीके का सर्कल है ना, सर्कल का आधा हिस्सा, इसका पेरीमीटर क्या होगा बेटा? पाई आर। अब पूरे का होता है 2 पाई आर, पूरे का 2 पाई आर। तो सिर्फ इसका पाई आर प्लस ए भी तो होता है। तो ये क्या है? हम यहाँ लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2 आर, या लिख सकते हैं पाई आर प्लस डी, हम ए भी लिख सकते हैं। तो ये पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल है। ठीक है, अर्धवृत्त इसे हिंदी में बोलते हैं, है ना। आगे है एरिया। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया। अब सर्कल आधा है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 या 1/2 या पाई आर स्क्वायर बाई 2, एक ही चीज है, आधा कर दो। कोई दिक्कत? तो यही फॉर्मूला लिख लोगे आप, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर स्क्वायर बाई 2 या हाफ पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? श्योर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फॉर अ रिंग, रिंग क्या होता है बेटा? एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल, इन दोनों का बीच, ये देखो बड़ा सर्कल है बेटा और ये अंदर में छोटा सर्कल है। अब इसके बीच का जो ग्रीन से देखो हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, इसी को हम रिंग बोलते हैं। मैं जब इंट्रोडक्शन दे रहा था बेसिक में फर्स्ट डेज, है ना, तो फर्स्ट पार्ट में ये रिंग बताया था कि क्या होता है। ठीक है, तो ये रिंग अब इंटरनल, ये देखो क्या कह रहा है कि हैविंग आउटर रेडियस कैपिटल आर। आउटर रेडियस क्या है? तो ये बड़ा वाला रेडियस, 20 रेडियस, यहाँ जो देखो ये है
है ना, जो आउटर पार्ट, सर्कल के आउटर पार्ट को टच करे वो कैपिटल आर हो, और सर्कल के इनर रेडियस, सर्कल के अंदर जो टच करे उसको स्मॉल आर हो, एंड इनर रेडियस इज स्मॉल आर। इसका फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बोले सर ये ऐसे कैसे फॉर्मूला आया, तो इसको आप डेराइव भी कर सकते हो। बताओ बड़े वाले, हमें सिर्फ इस रीजन का, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो हम बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे। बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है आर, ठीक है, कैपिटल आर है, और उसमें से माइनस कर देंगे छोटे वाले सर्कल का पाई स्मॉल आर, यही होगा, ठीक है। तो इसी में से पाई पाई कॉमन ले लिए हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए तो यही फॉर्मूला है, हाँ यही फॉर्मूला है। तो आप ऐसे ही एरिया ऑफ रिंग निकालोगे, कोई दिक्कत, पक्का। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि लेट एंड आर्क एसीबी, ये चौथा फॉर्मूला है, लेट एंड आर्क एसीबी। एसीबी इस फिगर में देखोगे, एसीबी ये एक आर्क है। अब देखोगे बेटा जब ये हम आर्क ले रहे हैं तो दिस इज द, अब ये आर्क छोटा है और ये बड़ा वाला आर्क है, तो दिस इज द माइनर आर्क एंड दिस इज द मेजर आर्क। वेरी गुड। तो अब इस आर्क में कह रहा है एंड एंगल क्या दे रखा है बेटा, लेट एन आर्क एसीबी मेक एन एंगल थीटा एट द सेंटर। सेंटर पर क्या एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। और थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में, सिचुएशन जब रहेगा, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सॉल्व करने को, तो वहां पर थीटा का कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री, कुछ भी वैल्यू हो बस होगा, ठीक है। तो अब कह रहा है थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। इसका रेडियस क्या है बेटा, दिस इज द रेडियस आर, ठीक है, ये रेडियस है। अब कह रहा है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तब इसका लेंथ हमें निकालना है। लेंथ कितना होगा बेटा, इसका फॉर्मूला याद रखना, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। क्या, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, छोटे वाले जो आर्क है इसका 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। कोई दिक्कत। अच्छा जब माइनर आर्क ये हो गया बेटा, तो मेजर आर्क क्या होगा बता दीजिए। मेजर आर्क क्या होगा, देखो पूरे का सरकमफेरेंस हो जाएगा पूरा, है ना। तो सरकमफेरेंस में से अगर हम माइनर आर्क को निकाल देंगे तो मेजर आर्क ही बचेगा ना, ये वाला पार्ट ही बचेगा ना, बताइए, यही पार्ट बचेगा ना। अगर हम पूरे सर्कल, पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस हो गया, इसमें से माइनर आर्क को हम निकाल दे रहे हैं, दिस इज द माइनर आर्क, तो क्या बच रहा है, मेजर आर्क बच रहा है। तो मेजर आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस, दिस इज द सरकमफेरेंस, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, दिस इज द सरकमफेरेंस। देखो सरकमफेरेंस आपने लिखा है ना 2 पाई आर, है ना, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। कोई दिक्कत बताइए। ये तो बेटा लेंथ हुआ, है ना, आर्क का लेंथ हुआ। अब हमें बात करना है सेक्टर की, ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट की बात करना है, ओके। अब सेक्टर का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए ओ सी बी ओ, देखो यहाँ देखना है ए ओ क्या है, ओ ए सी बी ओ। अब ये है ना माइनर सेक्टर, और सेक्टर मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ से अगर समझ में ना आए तो मैं एक यहाँ सर्कल बनाता हूँ। सर्कल में सेक्टर किसको बोलते हैं, 2 रेडियस से बनने वाला जो एरिया है, दिस इज द एरिया, है ना, यही सेक्टर है ना, बताओ ये सेक्टर है ना, हाँ बोल नहीं रहे आप लोग। तब इस सेक्टर को का एरिया निकालना है, तो इस सेक्टर का एरिया देखिए क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये चीज याद रखना। इस सेक्टर का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 60 डिग्री। या अगर ये नहीं आप याद रख पा रहे हो, कभी थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ हो, थीटा का वैल्यू ना दिया हो, क्वेश्चन में रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में रेडियस हो और लेंथ हो किसका, आर्क का, आर्क लेंथ हो, मान लिया जाए आर्क लेंथ एल हो, तब ऐसे सिचुएशन में ये फॉर्मूला यूज करना है, ओके। 1/2 इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ। कोई दिक्कत बताइए। यहाँ पर रेडियस
सपोज आर है तो इस फॉर्मूला को हम और भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू आर इंटू एल या आर एल अपॉन 2। आर पता है क्या है, रेडियस, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क या आर्क लेंथ। कोई दिक्कत? पक्का? अब ये माइनर सेक्टर का एरिया निकला, एक याद रखोगे दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे अभी इस थोड़ा ऊपर चलते हैं, आपने माइनर आर्क का लेंथ निकाला था 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। किसका था फॉर्मूला? माइनर का। तो मेजर का आपने क्या निकाल लिया? पेरीमीटर माइनस माइनर आर्क। ठीक है, उसी तरीके से अब आपको ये याद हो गया माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, वो याद हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री या आर एल अपॉन 2। आपने ये याद कर लिया। ठीक है, तब अब क्या करना है मेजर सेक्टर के लिए। मेजर सेक्टर जब इसका निकालना है तब बताओ तो बेटा पूरे सर्कल का एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। ये पूरा सर्कल हो गया, हमें ये रेड से जो मैंने मार्क कर रखा है इसका एरिया निकालना है। तो ये जो ब्लैक से मार्क किया हुआ है इसको हम बाहर निकाल देंगे। देख लीजिए, इसको मैंने बाहर निकाल दिया तो अब ये मेजर सेक्टर बच गया। हाँ, अब माइनर सेक्टर का आपको फॉर्मूला याद है, तो मेजर सेक्टर का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ, ये क्या है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल है। तो सर्कल के एरिया में से ये क्या है, ये क्या है, एरिया ऑफ बताओ माइनर सेक्टर। कर लोगे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? लेट्स सी नेक्स्ट। अब सेगमेंट की बात करते हैं। सेगमेंट क्या होता है बेटा? सेगमेंट का अगर मैं बात करूं आपसे तो देखो सेगमेंट क्या होता है। आप एक कॉर्ड बनाते हो सर्कल में, सपोज दिस इज द सर्कल, ये सर्कल है और ये सर्कल का क्या है, दिस इज द कॉर्ड, ये कॉर्ड है, मान लिया जाए ये ए बी कॉर्ड है ना। तो अब ये सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया, ऊपर वाला पार्ट बड़ा पार्ट है और नीचे वाला पार्ट छोटा पार्ट है, राइट। अतः बड़े वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट, और नीचे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट। तब एरिया ऑफ सबसे पहले माइनर सेगमेंट, इसका एरिया क्या होता है? ये थोड़ा सा लंबा है ना, और इसमें आपको थोड़ा ट्रिगो का भी हेल्प लेना होगा। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू अगर आपको याद हो, मैंने बताया था, है ना, तो वो है ना। और अगर नहीं आता है, देखो वैसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है, ये सेक्शन से क्वेश्चन कम आता है, यहाँ तक क्वेश्चन बहुत, इसका तो क्वेश्चन आना ही है, आज ही याद रखना। ये जो मैं बताया ये 4 फॉर्मूला, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ट्रिपल स्टार डाल देना, 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, 3 to 5 मार्क्स। ये यू हैव टू कीप इट इन माइंड। जब ये पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ से याद ही रखना है। ये सेक्शन इसीलिए ये इंपॉर्टेंट वाले को एक तरफ, ये बेसिक फॉर्मूला था इसको एक तरफ, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है, रेयरेस्ट क्वेश्चन आता है ना। तो इसे मैंने एक तरफ किया है, ठीक है। ये आपका सेंटर में जो पार्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब आगे देखिए माइनर सेगमेंट की जब मैं बात कर रहा था तो ये होता है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे तभी आपसे क्वेश्चन होगा, ओके। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये हो गया, माइनर सेगमेंट का याद रखोगे। अब मेजर सेगमेंट निकालना है बेटा, तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? पूरे सर्कल का एरिया हमें पता है, हमें ये भी पता है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? पूरे सर्कल के एरिया में से इसका एरिया यदि हम लोग माइनस कर देते हैं तो देखो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जा रहा है, बताओ निकल रहा है ना क्या? देखो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कर लोगे पक्का। आगे है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर सेक्टर का क्या होता है? ओ ए सी बी ओ। देखो कौन सा सेक्टर की बात कर रहा है? ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, इसका पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे? इसका पेरीमीटर क्या है? 2r
प्लस 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। कर लोगे? ये सब फॉर्मूला को आपको याद रखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करना है। कुछ पॉइंट और आपको याद रखना है बेटा, है ना। अब जैसे दो सर्कल अगर टच में है, सपोज इफ दो सर्कल आर इन